हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोस्टिक्स। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मरलेस पावर सप्लाई डिजाइन करी थी, जिसका जो मेन कंपोनेंट था ड्रॉपर कैपेसिटर, हमने उसकी कैलकुलेशन देखी थी कि उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स थे जिसकी हेल्प से हम अपने अकॉर्डिंगली पावर सप्लाई डिजाइन कर सकते हैं। जिस वोल्टेज की हमें रिक्वायरमेंट है वो वोल्टेज हम ऑब्टेन कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं या फिर आप इस आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। Guys, आज का जो हमारा वीडियो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की। वोल्टेज डिवाइडर एक ऐसा सर्किट है जो आपको तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में मिल जाएगा। इसका काम होता है एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर एक पर्टिकुलर वोल्टेज को अवेलेबल करवाना। इसको आज हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। एक तो अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल है जो हमें चाहिए, उसके लिए वोल्टेज डिवाइडर में लगने वाले रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है कि किस वैल्यू के रेजिस्टेंस लगेंगे, वो चीज़ हम देखेंगे। या फिर अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ऑलरेडी जिनकी वैल्यूज वहाँ पे मेंशन्ड है, तो उन रेजिस्टेंस के साथ क्या आउटपुट वैल्यू आएगी वोल्टेज की, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये दो चीज़ें होंगी जो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो होता है वो दिखने में कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है और दो रेजिस्टेंस होते हैं, इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है कि यहाँ से मैंने बैटरी को एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरे रेजिस्टेंस के साथ बैटरी का दूसरा टर्मिनल, और ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हो गए हैं। तो एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन गया है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब हमारे पास दो केसेस हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होगी, हमें इस टर्मिनल के ऊपर आउटपुट वोल्टेज पता करनी है कि कितनी होगी। जिसमें जो हम एग्जांपल के लिए जो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ले रहे हैं, लाइक यहाँ पे जो 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे 470 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि मेरे पास 220 ओम है, 470 ओम है, और जो हमारे पास बैटरी है इनपुट पे वो जनरल 12 वोल्ट की बैटरी है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इस टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज कितनी होगी। तो इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसका फार्मूले में आप वैल्यूज डालिए, आपको वैल्यू पता चल जाएगी। और जो दूसरा तरीका है वो है ओम्स लॉ के साथ, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेसिक वे है कैलकुलेशंस करने का। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ के साथ इसको फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट उसी वैल्यू को हम अपने डायरेक्ट फार्मूला के साथ चेक करेंगे कि वो सेम है या नहीं। तो चलिए ओम्स लॉ के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ जनरली हम सबको पता है होता है V = IR। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें, V हमारे पास है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट = I × R। I हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि करंट हमें नहीं पता कि इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है। तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं I × R। यहाँ पे R का जो मतलब है ये टोटल रेजिस्टेंस कि सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या है। यहाँ पे 470 + 220 टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास बन रही है 690 ओम। हमारे पास आ गया है 12 वोल्ट = I × 690 ओम। इससे हम करंट की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए I = 12 / 690। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा =0.01739 एम्पियर्स। ये हमारे पास इस सर्किट का करंट पता चल गया कि इस सर्किट में हमारे पास 0.01739 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब हमारे पास पूरी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमें हमें फाइंड आउट करना है कि इस टर्मिनल के ऊपर क्या वोल्टेज होगी। तो यहाँ पे भी हम ओम्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे होगा, V बेसिकली ये V आउटपुट वोल्टेज है, तो इसको मैं V आउट के साथ डिनोट कर रहा हूँ। V out = I × R2। ये हमारा R1 है और ये R2 है, ये दो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया R2। तो इसमें हम वैल्यूज़ को फिल करें। V आउट हमें निकालना है, I हमें पता चल गया 0.01739
इंटू R2 की जो वैल्यू है 470 ओम। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इससे जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो होगी तकरीबन 8.1 वोल्ट। आप देख सकते हैं इस टर्मिनल के ऊपर हमने आउटपुट वोल्टेज ओम्स लॉ के साथ कैलकुलेट कर ली। इसके अलावा जो डायरेक्ट फार्मूला की मैं बात कर रहा था फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्ट फार्मूला है उसमें हमें करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। तो वो फॉर्मूला है वी आउट इज इक्वल टू वी इन अपॉन R1 प्लस R2 इंटू जिस टर्मिनल के ऊपर हमें फाइंड आउट करना है, R2 के ऊपर फाइंड आउट करना है तो R2। इसको अगर हम फिल करेंगे, वी इन हमारे पास 12 वोल्ट अपॉन 690 इंटू 470। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद भी आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 8.1 वोल्ट होगा। तो ये दो तरीके हैं वोल्टेज डिवाइडर में वोल्टेज फाइंड आउट करने के, आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अभी हम ले लेते हैं, इसमें हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे वीडियो का। इस पर हमारे पास एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है जिसकी आउटपुट वोल्टेज हमें पता है कि 9 वोल्ट चाहिए, हमें 9 वोल्ट ऑब्टेन करनी है। 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इस सर्किट में 28 मिली एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस वैल्यू के हम रेजिस्टेंस लगाएं ताकि हमें 9 वोल्ट आउटपुट मिल सके। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे होगी। इसको भी हम ओम्स लॉ के साथ ही स्टार्ट करेंगे। V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज हमारे पास है 12 वोल्ट, I हमारे पास पता है इस बार हमें जो करंट फ्लो हो रहा है 28 मिली एम्पियर, और रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। टोटल रेजिस्टेंस है यहाँ पे हमारे पास, तो इन दोनों को अगर हम ऐड अप करेंगे तो ये R बन जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले तो जो करंट है वो मिली एम्पियर्स में है, तो इसको हमें एम्पियर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0.028 एम्पियर इंटू टोटल रेजिस्टेंस। इस इक्वेशन से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमें पता चल जाएगी कि कितनी होगी। वो हमारे पास हो जाएगा R इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 0.028। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 428। ये आपके पास ओम्स में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ पे आपका R1 है और ये R2 है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 428 ओम। हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस निकल गई है। अब हमें फाइंड आउट करना है R1 और R2 को इंडिविजुअली, कि इंडिविजुअली ये क्या वैल्यू चाहिए इनके लिए। तो उसके लिए हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला हमने लास्ट इक्वेशन में यूज़ किया था वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। V out इज इक्वल टू V in डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू जिस पॉइंट पे हमें पता करना है, यानी कि 9 वोल्ट इस पॉइंट पे है तो यहाँ पे हम R2 कर देंगे। तो इसको अगर हम फिल करें, V out हमारे पास पता है 9 वोल्ट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 428 इंटू R2 जो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम R2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 428 इज इक्वल टू 12 इंटू R2। इसको अगर हम सॉल्व करें, 9 इंटू 428 आ जाएगा आपका पास 3852 इज इक्वल टू 12 R2। यहाँ से हमारे पास R2 की वैल्यू निकल जाएगी। R2 इज इक्वल टू 3852 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा आपके पास 321 ओम, यानी कि R2 की वैल्यू जो है 321 ओम आ जाएगी। अब हमारे पास एक इक्वेशन थी ये R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 428 ओम, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई है R1 प्लस 321 ओम इज इक्वल टू 428 ओम।
सो R1 इज इक्वल टू 428 माइनस 321 दैट इज 107 ओम। तो हमारे पास R1 की वैल्यू भी आ गई जो कि 107 ओम है। तो इस तरीके से हम वोल्टेज डिवाइडर को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हमें कोई पर्टिकुलर वोल्टेज ऑब्टेन करनी हो या फिर वोल्टेज गिवन हो जिसके लिए हमें रेजिस्टेंस वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। दोनों चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। तो चलिए अब इन दोनों कैलकुलेशंस को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि जो हमने कैलकुलेट करी हैं वैल्यूज़ वो सेम प्रैक्टिकल से भी मैच कर रही हैं या नहीं। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था, फर्स्ट कैलकुलेशन, उसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, 220 ओम की रेजिस्टेंस है और ये दूसरी मेरे पास 470 ओम की रेजिस्टेंस है। इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ सीरीज़ में, जैसे कि हमारे सर्किट डायग्राम में कनेक्ट किया हुआ था। 220 ओम और 470 ओम, ये दोनों मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए हैं। अब मेरे पास ये पावर सोर्स है बैटरी, इसकी वोल्टेज आपको मैं चेक करवा देता हूँ। मल्टीमीटर को इसके साथ मैंने कनेक्ट किया तो ये आपको 12 वोल्ट एग्जैक्ट शो कर रहा है। ये 12 वोल्ट का पावर सोर्स है मेरा। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ एक टर्मिनल रेजिस्टेंस की एक लेग के साथ और दूसरा टर्मिनल दूसरी रेजिस्टेंस की दूसरी लेग के साथ। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। नाउ अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे वोल्टेज चेक करना है, तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.1, जैसा कि हमने कैलकुलेशन में किया था, एग्जैक्ट आपको वही वैल्यू आउटपुट पे मिल रही है। हमने 8.1 वोल्ट आउटपुट निकाली थी और यहाँ पे भी आपको 8.1 ही मिल रही है। दैट मीन्स जो फर्स्ट कैलकुलेशन हमने करी थी वो बिल्कुल सही काम कर रही है। तो चलिए दूसरी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, जो दूसरी हमने करी थी वो कैसे काम करती है। सेकंड कैलकुलेशन जो हमने करी थी उसमें हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ आई थी 107 ओम एंड 321 ओम। तो एग्जैक्ट सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस तो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो 107 ओम की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ 100 ओम एंड 321 ओम की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ 330 ओम। बिल्कुल नियर बाय वैल्यूज़ हैं, इनसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए आउटपुट के ऊपर। अगर पड़ेगा भी तो बहुत माइनर सा इफेक्ट होगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं इनको सीरीज़ में कनेक्ट करके। तो फर्स्टली मैं 100 ओम की रेजिस्टेंस को लगा देता हूँ और इसके बाद इसके साथ सीरीज़ में 330 ओम की रेजिस्टेंस को, ये 100 ओम और 330 ओम रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर दिए। पावर सप्लाई देते हैं इनको, एक टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे टर्मिनल के ऊपर ग्राउंड। तो करंट फ्लो होने लग गया है। मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करते हैं कि कितना आ रहा है 330 ओम के अक्रॉस। यहाँ से अगर आप चेक करें तो 9.1 वोल्ट, एग्जैक्ट सेम जो हमने कैलकुलेट किया था कि 9 वोल्ट आउटपुट के लिए हमें किस वैल्यू के रेजिस्टेंस चाहिए होंगे। तो ये एग्जैक्ट सेम रेजिस्टेंस हैं जो हमें चाहिए 9 वोल्ट आउटपुट लेने के लिए 12 वोल्ट से। तो आप देख सकते हैं जो कैलकुलेशंस हमने परफॉर्म करी थी वो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ मैच कर रही हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हर मंडे ऐसे ही नए नए वीडियोज़ लेके आता हूँ, तो उसके लिए आप साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, आपको उन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट मंडे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।